आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, बार बार हर महीने आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले अपना सीमेन टेस्ट करवाइए। सीमेन टेस्ट में अगर स्पर्म काउंट कहीं ना कहीं कम है तो उसका इलाज संभव है। आयुर्वेद में इसका इलाज बिल्कुल संभव है। फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा टैबू बन चुका है। लोग इस बारे में खुल के किसी से बात नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो गलत भ्रांतियाँ उनके दिमाग में आ जाती है और वो इलाज से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद के द्वारा इसका इलाज बिल्कुल संभव है। आइए पहले जानते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी आखिर है क्या। मेन इनफर्टिलिटी मतलब पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट का कम होना, जिसकी वजह से वो संतान सुख पाने से वंचित रह जाते हैं। मेनली इनफर्टिलिटी की दो ही वजह होती है। एक तो स्पर्म काउंट का बिल्कुल ही नील होना, जिसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं, और दूसरा स्पर्म काउंट है लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम है या एक्टिव मोटाइल बहुत कम है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी में हेल्प नहीं कर पाते। एजोस्पर्मिया के बारे में अगर हम बात करें तो एजोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नील है। इसकी कई वजह हो सकती है। कुछ लोगों में ये जन्मजात ही पाया जाता है कि जन्म से ही उनके अंदर स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ का पुख्ता इलाज मेडिकल साइंस को नहीं मिल पाया है। दूसरी वजह होती है कि सीमेन निकल रहा है, स्पर्म भी अंदर बन रहे हैं लेकिन स्पर्म बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि रास्ते में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। उसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा संभव है। ऑपरेशन से आप उस ब्लॉकेज को खुलवा सकते हैं और आपके स्पर्म आने फिर स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं ओलिगोस्पर्मिया की, जिसमें स्पर्म काउंट तो है लेकिन वो बहुत कम है। वो इस कैपेबल नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी पे हेल्प करें। उसमें भी अलग अलग तरह के क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का टोटल स्पर्म काउंट ही कम होता है। एक हेल्दी आदमी की अगर हम माने तो हम 60 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट को एक हेल्दी स्पर्म काउंट मानते हैं, लेकिन बहुत लोगों में ये 30 मिलियन होता है, किसी में 20 मिलियन, किसी में 10 मिलियन से भी कम होता है, जिसको हम सीवियर ओलिगोस्पर्मिया मानते हैं। लेकिन ये 100% ट्रीटेबल है। अगर आपका स्पर्म काउंट 60 मिलियन पर ml से कम है और आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, बार बार हर महीने आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले अपना सीमेन टेस्ट करवाइए। सीमेन टेस्ट में अगर स्पर्म काउंट कहीं ना कहीं कम है तो उसका इलाज संभव है। आयुर्वेद में इसका इलाज बिल्कुल संभव है। आज मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में एक दवा आती है जिसे कहते हैं कोंच पाक। बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप कोंच पाक लेकर 10 ग्राम पाउडर सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ लीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ जाएगी। अगर इसे 1 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद भी आपको स्पर्म काउंट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ज़रूरत है किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से मिलने की। अपनी रिपोर्ट्स करवाइए और किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलके उनको अपनी रिपोर्ट दिखाइए। आप अपनी सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम आपको फ्री ओपिनियन देंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। हम रखें आपका ख्याल।